जिस लीजेंडरी एसयूवी का आप पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे थे, उसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है और इसी महीने टाटा मोटर्स अपनी ऑल न्यू सीरा डॉट ईवी को ऑफिशियली मार्केट में उतारने जा रही है। टाटा मोटर्स की तरफ से ये अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि इस गाड़ी की टेस्टिंग पिछले काफ़ी समय से चल रही थी। हाल ही में जो प्रोडक्शन रेडी टेस्ट म्यूल्स के स्पाई शॉट्स निकल के सामने आए हैं, उन्होंने मार्केट में हलचल मचा दी है। अलग अलग ऑटो पोर्टल और इंटरनल सोर्सेज से ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि कंपनी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। लॉन्च के तुरंत बाद, यानी कुछ ही हफ्तों के अंदर, इसकी कस्टमर डिलीवरीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी, जो इस फेस्टिवल सीजन में ईवी मार्केट का पूरा गेम बदल सकती है। अगर इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करूँ तो टेस्ट म्यूल से क्लियर हो चुका है कि इसका क्लासिक और मस्कुलर सिल हुड बिल्कुल वैसा ही मेंटेन किया जाएगा जैसा इसके आइस वर्जन में देखने को मिलेगा। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस इलेक्ट्रिक अवतार को एक अलग और फ्यूचरिस्टिक आइडेंटिटी देने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट फेस पर दिखेगा, जहां कन्वेंशनल ग्रिल की जगह एक कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ बॉडी कलर्ड फ्रंट ग्रिल दी गई है। ये क्लोज्ड ऑफ ग्रिल इस एसवी को एक बेहद क्लीन, सोफिस्टिकेटेड और हाई टेक लुक दे रही है। इसके साथ ही फ्रंट फेशिया पर एक एंड टू एंड कनेक्टेड एलईडी लाइट स्ट्रिप मिलेगी, जो आजकल की मॉडर्न टाटा कार्स की सिग्नेचर बन चुकी है। गाड़ी में स्प्लिट हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें नीचे मेन हेडलैम्प यूनिट होगा और बाकी फीचर्स में एलईडी फॉगलाइट्स के साथ कॉर्निंग लैंप्स को भी इंटीग्रेट किया गया है, ताकि रात में विजिबिलिटी बेहतरीन रहे। साइड प्रोफाइल पे आते ही आपकी नज़र इसकी सबसे बड़ी लीगेसी पर पड़ेगी, और वो है इसका सिग्नेचर अल्पाइन स्टाइल रियर क्वार्टर ग्लास। टाटा ने इस पुरानी याद को नए जमाने के हिसाब से अडॉप्ट किया है, जो गाड़ी को एक आइकॉनिक लुक देता है। इसके अलावा मॉडर्न टच के लिए इसमें फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो एरोडायनामिक एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। गाड़ी में बड़े साइज के ओआरवीएम्स मिलते हैं, जिसमें टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड है, और चारों तरफ दी गई मस्कुलर बॉडी क्लैडिंग इसके एसवी स्टांस को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। लेकिन जो चीज़ इसको पेट्रोल डीजल वेरिएंट से अलग बनाएगी, वो है इसके नए एरोडायनामिक अलॉय व्हील्स। इन्हें खास तौर पर ड्रैग कोएफिशिएंट कम करने और इलेक्ट्रिक रेंज को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रियर प्रोफाइल को अगर आप देखोगे तो वहाँ भी प्रीमियमनेस को पूरा मेंटेन किया गया है। पीछे की तरफ एक फुल विड्थ एलईडी लाइट बार चलती हुई दिखेगी, जो स्लिक एलईडी टेल लैंप्स और डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स के साथ आती है। ऊपर की तरफ एक स्पोर्टी रूफ माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है और रियर डिफोगर भी मौजूद है। लेकिन सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग पीछे के वाइपर में दिखेगा। क्लीन और फ्यूचरिस्टिक लुक को बरकरार रखने के लिए टाटा ने रियर वाइपर को स्पॉइलर के बिल्कुल नीचे छिपाकर लगाया है, जो गाड़ी के बैक प्रोफाइल को एक क्लीन और सीमलेस लुक देता है। हाल ही में लीक हुई इंटरनल स्पाई इमेजेस ने इसकी कैबिन की काफ़ी डिटेल्स रिवील कर दी है। हालांकि जो टेस्ट म्यूल स्पॉट हुआ था वो एक लोअर वेरिएंट था, फिर भी उसमें एक बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम साफ देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये वही बड़ा 12.3 इंच का यूनिट होने वाला है, जो हमने रेगुलर सियरा में देखा है। ड्राइवर के सामने एक 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो सारी ज़रूरी ड्राइविंग टेलीमेट्री शो करेगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में आपको वही प्रीमियम ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलने वाला है, जो आइस सियरा में यूज़ हुआ है। सेंट्रल कंसोल पर एक मॉडर्न ड्राइव सिलेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, अलग अलग ड्राइविंग मोड्स के कंट्रोल्स और स्टोरेज स्पेस के लिए काफ़ी जगह दी गई है। इसमें 360 डिग्री कैमरा सिस्टम का ऑप्शन भी साफ दिखता है, जो प्रीमियम कन्वीनियंस को ध्यान में रखकर लगाया गया है। और फीचर्स के मामले में टाटा मोटर्स ने इसमें कोई कमजोरी नहीं की है। प्रीमियम कैबिन एक्सपीरियंस के लिए इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एपल कारप्ले का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही कैबिन को एरी और बड़ा दिखाने के लिए इसमें एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। म्यूजिक लवर्स के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ में 12 स्पीकर का प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम दिया जाएगा, जो साउंड क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। गर्मियों के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कैबिन के मोड को बदलने के लिए मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड प्रीमियम पैकेजेस का हिस्सा है। लेकिन इस गाड़ी की असली ताकत इसके टेक आर्किटेक्चर और सेफ्टी फीचर्स में छुपी है। मॉडर्न कस्टमर की डिमांड को देखते हुए इसमें एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस फोन चार्जर और कन्वीनियंस के लिए एक पावर टेलगेट दी गई है। पिछली सीट्स के लिए प्रीमियम रियर सनसेट्स मिलते हैं। ड्राइवर की सेफ्टी और फोकस के लिए एक फ्यूचरिस्टिक हेड्सअप डिस्प्ले दिया गया है, जो स्पीड और नेविगेशन अलर्ट्स सेम ग्लास पर ही शो करेगा। सेफ्टी के मामले में गाड़ी एडवांस्ड लेवल 2 अडास से इक्विप्ड होगी, जो ड्राइविंग को बेहतरीन और सेफ बनाएगी। इसके अलावा गाड़ी हमेशा अप टू डेट रहने के लिए OTA सॉफ्टवेयर अपडेट्स का यूज़ करेगी। एक और बड़ी बात यह है कि इसमें व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड चार्जिंग कैपेबिलिटीज भी देखने को मिलने वाली है, यानी आप अपनी गाड़ी से दूसरी ईवी को चार्ज कर सकते हो या फिर कोई भी हेवी अप्लायंस चला सकते हो। टाटा मोटर्स ने अभी तक इसके बैटरी स्पेसिफिकेशन को ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, लेकिन मार्केट रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि Sierra.ev को 2 अलग अलग बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ उतारा जा सकता है,
पहला ऑप्शन है एक 55 kWh का बैटरी पैक और दूसरा एक बड़ा 65 kWh का बैटरी पैक। लेकिन एक संभावना ये भी जताई जा रही थी कि टाटा मोटर्स इसमें अपनी हेरा.ईवी वाले बड़े 65 kWh और 75 kWh के बड़ी बैटरी पैक्स का इस्तेमाल कर सकती है ताकि गाड़ी को एक सॉलिड हाईवे क्रूजर बनाया जा सके। ड्राइविंग रेंज की बात करें तो इसमें लगभग 500 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज देखने को मिल सकती है, जो रियल वर्ल्ड में भी एक अच्छा बैकअप देगी। और सबसे कमाल की बात, इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में आपको एक डुअल मोटर सेटअप देखने को मिल सकता है, जो इस एसवी को एक प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी देगा। लेकिन क्या ये गाड़ी आपके बजट में फिट बैठेगी? चलिए इसकी प्राइसिंग और पोजीशनिंग को समझते हैं। टाटा मोटर्स के लाइनअप में ये नई एसवी बिल्कुल कर्व.ईवी के ऊपर और हेरा.ईवी के नीचे स्लॉट की जाएगी, यानी ये मिड साइज प्रीमियम ईवी सेगमेंट को टारगेट करेगी। अगर प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टाटा मोटर्स इस सियरा.ईवी को 20 लाख से लेके 25 लाख की एक्स शोरूम प्राइसिंग में लॉन्च कर सकती है। इस प्राइस पॉइंट पर इसका सीधा मुकाबला hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा B6, MG ZS EV, मारुति ई तारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला और विनफास्ट VF6 जैसे बड़े खिलाड़ियों से होने वाला है। ये सेगमेंट आने वाले समय में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे अपडेट पर? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।